सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। जीवन प्रभु का वचन बदलता है और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होता है जब मैं यीशु को उसकी भरी जवानी के दिनों की याद करता हूं या उनको विजुअलाइज करता हूं, तो एक 33 साल के नौजवान में किस तरीके का उत्साह होता है। वो आत्मा से भरपूर होकर बोलते थे, आत्मा उन्हें संचालित करता था, किसी से डरते नहीं थे। यहूदियों, शास्त्रियों, फरीजियों को वो बेधड़क जवाब दिया करते थे और खुले आम प्रचार किया करते थे। यहां तक कि पिलातुस के सामने खड़े होने का उनका साहस अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए उदाहरण है कि पिलातुस के सामने कोई खड़ा होकर उसको जवाब दे। और यीशु उनके सामने खड़ा था और जब उनसे पूछा गया कि सत्य क्या है, हमें बताइए, क्योंकि पिलातुस में सत्य को सुनने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। पूछा तो जरूर यीशु से, लेकिन उसने जानने की कोशिश नहीं की। उससे पहले ही वो अंदर चला गया और अपने हाथ धो के वापस आ गया, अपने आप को ये कहकर कि मैं इस व्यक्ति के रक्त का दोषी नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा, जब हम वचन सुनते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें सामर्थ्य होना चाहिए। और आप वचन को ग्रहण करेंगे, लेकिन उसको बढ़ने का मौका देना है। और वो बढ़ने का मौका, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी रोज की जिंदगी पर निर्भर करता है, व्यवहारिक जीवन पर निर्भर करता है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नथिंग विदाउट बिहेवियरल लाइफ। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी नहीं। हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ने के लिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी बातचीत है, उसको भी बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेगा तो हमारा आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं बढ़ेगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी प्रार्थना करिए, जितना मर्जी हाथ उठाकर मध्यस्थता करिए, जितना मर्जी उपवास करिए, जितना मर्जी चंदा दीजिए, दान चढ़ाइए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कल की संध्या के समय आपसे कहा था, हम वचन सुनते जरूर हैं लेकिन हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। ये मेरे और आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें एक नया जीवन प्रदान करती है। मैंने आपसे कहा, आप जिंदगी के लगभग दूसरे फेज में चल रहे हैं, दूसरा के लगभग तीसरा ही फेज है। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स हम कहते हैं, और उसके बाद वृद्धावस्था आती हैं। तो इस फेज में हमें कैसे अपनी जिंदगी को कंडक्ट करना है, आप कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हो सकता है अब आप में 35 साल वाले युवक जैसा उत्साह ना हो, ताकत ना हो, शरीर उतना मजबूत ना हो, तो इस अवस्था में हम रहकर ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि प्रभु अब हमसे शारीरिक कामों की अपेक्षा नहीं करता है। गॉड डजंट वांट अस दैट वी शुड डू फिजिकल लेबर, फिजिकल वर्क, यहां दौड़ो, वहां दौड़ो, यहां जाओ। उससे भी ज्यादा हमारी पर्सनल लाइफ को वो सुधारना चाहता है, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन को वो बदलना चाहता है। अपने आस पड़ोस में देखिए,
कितनी अशांति है, समाज कितना अशांत है। रोज आप अपने घर में, पड़ोस में, शहर में, समाज में देखते हैं कि किस तरह से बुराई का बोलबाला है, अत्याचार है, चोरी है, डकैती है, धोखा है, फरेब है, बीमारी है, दुख है, कष्ट है, अपंगता है, एक दूसरे को मारने काटने के लिए, लूटने के लिए तैयार है। मौका मिलेगा तो बस प्यारे भाइयों और बहनों छोड़ेगा नहीं। और इसके बीच में आप और मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, मिस्सा बलिदान में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। क्यों करते हैं? हमें यही लगता है कि परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है, देखता है और हमें आशीष प्रदान करता है। और इसके बीच में यदि आप देखें तो हमारा जीवन निरंतर लगातार अशांति में गुजरता है। कितना भी अच्छा काम करो लेकिन फिर भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा भाव रहता है कि हमें संपूर्ण शांति नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को अनुभव करते होंगे? मुझे भी लगता है कभी कभी ऐसा, मुझे भी लगता है। ये कॉमन सी बात है, ये बहुत स्वाभाविक बात है कि मनुष्य पारिवारिक समस्याओं से घिरा है, व्यक्तिगत समस्याओं से घिरा है, आर्थिक तंगियों से घिरा हुआ है, आपसी रिश्तों में तालमेल नहीं है, व्यक्ति की जीवन की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जरूरतें ज़्यादा हैं, आय कम है। और इतना ही नहीं, लाइफ तो भागती जा रही है, जीवन की सुई कभी रुकती नहीं है। अभी 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 65 हो गए, 70 हो गए, 75 हो गए। अब लगता है अब तो समय आ गया है, क्योंकि बाइबल के अनुसार लिखा है स्वास्थ्य अच्छा है तो 70 बरस, अगर खराब है तो 60 बरस। अब क्या करना है, अब तो जाना ही है, अब क्या करेंगे? तो जिंदगी हमें एक सोचने का मौका देती है। मेरी एक अपनी अलग धारणा है, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रभु के लिए आप समर्पित हो सकते हैं, आप उतना करिए। जितने जो ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, आप उतना लोगों तक पहुंचिए। आफ्टर ऑल हमारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, यहां तक कि आपके बच्चे, वो सब कुछ आपका साथ छोड़ देंगे। केवल एक चीज आपके साथ जाएगी, आपकी ईमानदारी, प्रभु से आपका प्रेम, उसके प्रति आपका समर्पण और उसके प्रति आपका जो प्रेम है वो आपके साथ जाएगी। लोग आपको याद करेंगे तो इसलिए क्योंकि वो धर्मी था। जैसा कि बाइबल में लिखा गया, हनोक जो प्रभु का नबी था, प्रॉफिट एनक, जिसके विषय में यह लिखा गया है कि हनोक के जैसा दुनिया में कोई नहीं था। इब्राहिम के विषय में लिखा गया है कि इब्राहिम अपनी धार्मिकता और विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। अय्यूब के विषय में लिखा गया है कि उसके जैसा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं था। नूह के विषय में लिखा गया है कि नूह एक बहुत धर्मी व्यक्ति था, इसलिए प्रभु ने उसे प्यार किया और सब कुछ उसे प्रदान किया। और अंत में जब जल प्रलय आया तो उसने लोगों को बचाने के लिए जिम्मेदारी नूह को दी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे और आपको डिस्टर्ब करती हैं। कई बार हमने सोचने का प्रयास किया कि ये आखिर अशांति क्यों रहती है हमारी जिंदगी में। वाई देयर इज सो मच डिससेटिस्फैक्शन इन वंस लाइफ। तो शायद उसका उत्तर हमें यह मिलता है कि इंसान पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, धर्म के काम भी करता है, अधर्म के काम भी करता है, सत्य भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, भलाई भी करता है, बुराई भी करता है, प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है, प्रकाश में भी रहता है और अंधेरे में भी रहता है। कुल मिला के अगर देखा जाए, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन लाइफ। जिंदगी में स्थिरता नहीं है। इसलिए मैंने कहा, वचन हमने सुना, वचन हमने बोला, प्रार्थना हमने किया, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में, मतलब हमारी बिहेवियरल लाइफ में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो पौधा नहीं बन पाया, अंकुर नहीं फूटा। हम यहाँ से निकले, घर में अपना धंधा करते समय या अपनी कोई भी चीज़ काम करते समय हमने फिर से शैतान को मौका दे दिया कि आओ भैया हमारे घर में बैठो, ये काम करो। नहीं, हम ऐसे नहीं, सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, हम टेढ़ी उंगली करके निकाल लेते हैं।
प्रभु कहता है नो 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 नो, आई डोंट लाइक दैट। टिट फॉर टैट, जैसा मैं हूं वैसा बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और देखो कि मैं तुम्हें इतना प्रदान करूंगा कि किसी के पास नहीं होगा। और मैंने आपसे कहा कि अय्यूब को जब उसने देना चाहा दुगनी मात्रा में, तो उसने अय्यूब को खाली कर दिया। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हो सकता है आपका बिजनेस चौपट हो जाए, हो सकता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। प्रभु ये कहता है उचित समय आने पर मैं इसे फिर पूरा करूंगा। When the right time comes, जब आयन का वो रॉड पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, जब वो लाल हो जाएगा, तब प्रभु कहता है उसके ऊपर मैं वार करूंगा। उचित समय आने पर मैं उसे पूरा करूंगा। तो मैंने कहा कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुख है, बीमारी है, कष्ट है, चिंता है, बेटे की, बेटी की, परिवार की। और इसलिए हम झूठ भी बोल लेते हैं, सच भी बोल लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं फादर जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ बोल लिया। फादर जी अच्छे काम के लिए बोला ना, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? उसमें भलाई हो रहा था ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है। आप सामने वाले को धोखा नहीं देते, आप खुद को धोखा देते हैं। आप अपने कॉन्शियंस को प्यारे भाइयों और बहनों ठेस पहुंचाते हैं, सामने वाले को नहीं। जिसको हमने बोला वो तो सुन के चला जाएगा, वो तो आपकी बात पे विश्वास करेगा, लेकिन हमने धोखा किसको दिया? हमने खुद को धोखा दिया, हमने परमेश्वर को धोखा दिया। तो लोगों की जिंदगी में ये विपत्ति है। आखिर क्यों? बाइबल इसके विषय में कहती है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 1, बहुत सुंदर वचन है, बार बार मैंने पढ़ के सुनाए हैं, कई बार अपने प्रवचन में मैंने इन वचनों को बताया है। आइजाया चैप्टर 59 वर्स 1, क्योंकि तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है। किसने ईश्वर से दूर किया है? किसने दूर किया है? अधर्म ने। अनराइचियसनेस इंग्लिश में कहते हैं। तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, इसलिए अब वह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं, तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें करती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा नहीं लड़ता। वह खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते हैं। वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। कितने सच्चे हैं ये वचन। कोर्ट कचहरी की बात देखिए आप, कौन सच्चाई से मुकदमा लड़ता है? जिसके पास पैसा है वो झूठ को सच बनाने में लगा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, कितने लोग हैं जो इस तरीके से, और प्रभु की वाणी आज से नहीं सदियों पहले नबी यशाया के द्वारा इज़राइलियों को ये बोला जा रहा है कि देखो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से मुकदमा नहीं लड़ता, वो खोखले तर्क देता है। खोखले तर्क जिनका कोई बेस नहीं है, ऐसे आर्ग्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत करता, और वो झूठ बोलते हैं, अन्याय का गर्भ धारण करते हैं और अपराध को जन्म देते हैं। बस यही कारण है कि जिंदगी अशांत रहती है। अशांति में कौन रहता है? अशांति में कौन रहता है? जिसको चिंता है, जिसको पता है कि अभी आगे समय में क्या होने वाला है, जिसने किसी ने गलत किया है या किसी ने अपराध किया है या किसी ने चोरी की है, वो भागता फिरेगा, या कोई गलत काम करता है तो उसकी जिंदगी में ये अशांति प्यारे भाइयों और बहनों बनी रहती है। इसलिए प्रभु ये कहता है, साम नंबर 107, साम नंबर 107 वर्ड्स 17, साम नंबर 107 वर्ड्स 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। क्या लिखा है? कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। अब ये नहीं कहना
कि ये बीमारी क्यों आई, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया। अगर बाइबल की वचन पर हम विश्वास करें तो हमें ये मानना होगा, विश्वास करना होगा कि ये दुख कहीं बाहर से नहीं, परंतु मैंने ही इसे निमंत्रित किया है, मैंने ही इसे अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया है। क्योंकि बाइबल कहती कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। इसलिए जब एक अर्धांग रोगी को 4 लोगों के साथ चारपाई पर उठवा कर लाया गया तो यीशु ने उसको देखा और उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु हृदयों की थाह लेता था। हो सकता मैं आपकी जिंदगी के विषय में ना जानता हूं, या आप किसी व्यक्ति के बारे में ना जानते हो, वो जानता है, वो जानता है, क्योंकि लिखा है वो हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय के अंतरतम में जाता है, पवित्र आत्मा, और अस्पष्ट आहों को वो प्रकट कर देता है। इसलिए मैंने कई मर्तबा कहा, कई बार कहा, हमारी जिंदगी को 2 लोग देखते हैं, एक पिता ईश्वर और दूसरा हमारा शत्रु शैतान, जिसका नाम है इब्लीस। वो देखते रहते हैं। जहां मैं और आप कमजोर पड़े वहीं पर आके वो अटैक करता है। उधर से पिता ईश्वर आपको और मुझे बचाने की कोशिश में लगा रहता है। क्योंकि योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो हमारे अंदर ये जो पाप है, ये जो करता है, ये जो कर्म करता है, बुरे काम करता है, ये हमें प्रलोभन में डाल देता और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और उस चीज को यशाया नबी ने कहा कि तुम्हारे अधर्म ने, एवरी अनराइचियस थिंग इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सिन। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि हर अधर्म पाप है, हर अधर्म पाप है। तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे अधर्म के कारण ही हम ईश्वर से दूर हैं, किसी दूसरी चीज से नहीं। वो क्यों चाहेगा कि मैं और आप उससे दूर रहें? वो क्यों चाहेगा कि आपके बच्चे उससे दूर रहें? वो क्यों चाहेगा कि आप में लड़ाई हो? वो क्यों चाहेगा कि आप में अशांति हो? वो तो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में शांति रहे, तुम उन्नति करो, तुम कमाओ, तुम फलो फूलो, तुम्हारे आंगन की शोभा बढ़े। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आंगन और तुम्हारी दाखबारियों के फल हैं। ये दाखबारियों के फल हैं। पैसा, सोना, चांदी नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े बड़े मकान नहीं, परंतु ये छोटे छोटे बच्चे, आपकी नौजवान बेटियां, आपके नौजवान बेटे, ये आपकी दाखबारियों के फल हैं। और अगर ये अच्छे नहीं हैं तो प्रियजनों कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि बाइबल ये कहती, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर दंपतियों से क्या चाहता है? ईश्वर दंपतियों से धर्मी संतति की उत्पत्ति चाहता है और वो उससे प्रसन्न होता है। लेकिन हम इंसान ये सोचते हैं कि वो हमारे बाहरी रूप से प्रसन्न होता है। नहीं, आप अपनी अंतरात्मा को स्ट्रांग कीजिए, अपने विश्वास को स्ट्रांग कीजिए, धार्मिकता को स्ट्रांग कीजिए। बाकी की सारी चीजें प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र संख्या स्रोत संख्या 107 पद संख्या 17, पद संख्या 17, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण अपने कर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं बीमार पड़ गए और हैं अपने पापों के कारण और अपने पापों के कष्ट कारण झेल रहे हैं। कष्ट झेल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो विपत्तियों का मूल कारण, द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ पीपल, सबसे पहला है प्रभु के दिन को पवित्र नहीं रखना। दूसरा, अपने रास्ते चुनना और उन पर चलना। तीसरा, सांसारिक चीजों में आसक्त होना, डिपेंडिंग मोर ऑन वर्ल्डली थिंग्स। खाओ पियो ऐश करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फिलॉसफर है जिसका नाम है चारवाका।
उसका ये कहना है खाओ पियो ऐश करो, एक ही तो जीवन है, दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, ये भोजन वहां पर नहीं मिलेगा, दोबारा कुछ नहीं, इसलिए खाओ पियो। लेकिन हम ये सोचें कि हम इधर से खाते हैं, पेट में जाता, मल द्वार से ये चला जाता है। चाहे आप 10,000 का भोजन कर ले, चाहे आप 1,00,000 का भोजन कर ले, किसी होटल में जाके बैठिए, आप देखेंगे कि 50,000 20,000 की टेबल आपके परिवार की उठेगी, लेकिन दूसरे दिन वो कहाँ जाएगा? मलद्वार से। प्यारे भाइयों और बहनों, वो वैसे ही मिट्टी में चला जाएगा। वहीं पर हुआ क्या? आपने 2 रोटी खानी है, 2 रोटी खाया, पेट भरा, वहीं पर लेकिन अशांति फिर भी बनी रही, शांति फिर भी नहीं आई, सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं आया। वहीं दूसरी ओर एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो 300-400 रुपए डेली का कमाता है, शाम को चटनी रोटी खा के बहुत अच्छी नींद लेता है, लेकिन आपको आके सोडा पीना पड़ता है, उसके बाद नींबू पानी पीना पड़ता है, उसके बाद अजवाइन खानी पड़ती है, उसके बाद हो सकता है एसिडिटी का टैबलेट लेना पड़े, हो सकता है रात को वॉमिटिंग आएगी तो उठ के। ऐसे 50,000 खर्च करने का क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, चाहे वो कामों में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे डे टू डे लाइफ में हो। बस यही कारण है कि जिंदगी में मैं और आप बड़े अशांत रहते हैं, बड़ी समस्या है हमारी जिंदगी में। और आगे 5वीं बात जो मैंने बोली, वो अधर्म के काम करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, अहंकार करना। आई वॉन्ट टू बी ग्रेट, मैं बड़ा होना चाहता हूं, लोग मुझे जाने। प्रियजनों, आप प्रभु को नाम को ऊंचा करें, प्रभु आपका नाम ऊंचा करता जाएगा और आप दुनिया में फेमस होते जाएंगे। किसी दूसरी चीज से आप फेमस नहीं होंगे। अगर आप फेमस हो भी गए तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लोग उनको जानते हैं, कौन उनसे बात करता है, कौन उनके पास जाता है। लेकिन प्रभु के दास के पास, प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे से लेकर बड़ा, गरीब से लेकर अमीर, लाचार से लेकर ऐसे शोषित लोग इसके पास आते वचन को सुनने के लिए। जानते हैं आप कि सुलेमान की प्रज्ञा को सुनने के लिए दक्षिण की रानी आया करती थी और वचन सुनने के लिए बैठती। उसको क्या जरूरत है? दक्षिण की रानी सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए आए, क्योंकि वो प्रभु की कृपा से उस वचन को वो बोलता था और जो उनका जीवन बदलती थी, इसलिए वो सुनने के लिए आती थी। तो अब से प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में एक अहम बात ये होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो इस वचन को उठाना, ये आपको उठाएगा। बाइबल कहती तू मुझे उठा और मैं तुझे उठाऊंगी। केवल शोहरत के लिए नहीं, केवल नाम के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का आईना है, ये हमारे व्यवहार का आईना है, ये हमारी जिंदगी की क्रॉस चेक लिस्ट है। इसमें हमारे नैतिक जीवन की, मॉरल लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की, फैमिली लाइफ की, हमारी यूथफुलनेस की। एनीथिंग यू वांट टू रीड अबाउट योर यूथफुलनेस, अबाउट योर फैमिली, अबाउट हस्बैंड, अबाउट वाइफ, अबाउट चिल्ड्रन, अबाउट एडोलेसेंट, जस्ट ओपन एंड रीड एंड फाइंड आउट। डोंट गो एंड आस्क एनीबडी, किसी को ये मत पूछे जाके कि मेरा जिंदगी कैसे बदलेगा, मैं क्या करूं। अरे आप बाइबल पढ़िए, आपको खुद प्रभु बोलेगा क्या करने का है। आप खुद प्रभु आपसे बोलेगा, बेटा यहां पर थोड़ी बात की कमी है, इसको सुधारो, इसको सुधारो। तो ये वचन को उठाना, ये वचन आपको उठाएगा। एक और विशेष बात, जब भी हम साधना में जाते हैं, मैं बोलता हूं जितने भी अनुयायी हैं, विश्वासी की, प्रभु ये कहता है कि तू मेरा नाम ऊंचा कर और मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। तू मेरा नाम ऊंचा कर और मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। तेरे कामों को देखकर लोग ये जाने कि तू मेरा अनुयायी है, किसी और का नहीं है। तेरे कामों को देखकर। देयरफॉर आवर स्पिरिचुअलिटी डिपेंड्स अपॉन आवर बिहेवियरल लाइफ। अगर हमारा व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं है तो हमारी आध्यात्मिकता भी अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत साधना किया है, बहुत तपस्या किया है, लेकिन वो क्रोध से भरा हुआ है,
ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो उसकी ऐसी आध्यात्मिकता किसी काम की नहीं है। उसकी ऐसी आध्यात्मिकता किसी काम की नहीं है। तीसरी बात मैंने हमेशा याद दिलाई कि प्रभु ये कहता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, तुम मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। चौथी बात, अगर हमारी जिंदगी में पवित्रता है, विचारों में, शरीर में, मन में, तो प्रियजनों, अभिषेक हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, वो हमसे अलग नहीं होता है। जैसे ही दाऊद ने अभिषेक खोया, जैसे ही सैमसन ने अभिषेक खोया, गलती करके, पाप करके, प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। दाऊद को लगभग 6 महीने से ज्यादा महल से बाहर रहना पड़ा। सैमसन को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु के साथ विद्रोह किया। प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया और आत्मा उनको छोड़कर चला गया और वो लोग लुटने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, लुटने लगे। इतना ही नहीं, सुंदर वचन है यूदा के विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में कि प्रभु किस प्रकार हमसे नाराज हो जाता है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17, तो वहां पर लिखा हुआ है, यूदा का पाप लोहे की छेनी से लिखा गया है। वह उनके हृदय पटल पर और उनकी वेदियों के कंगूरों पर हीरे की नोक से अंकित किया गया है। 12 वंशों में एक वंश यूदा का वंश था। और प्रभु ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा यूदा वंशियों को याद दिला रहा है कि तेरा पाप मैंने लोहे के ऊपर, वो छेनी होती है ना, एक औजार होता है तेज करने वाला, काटने वाला, कहता है मैंने उससे तेरा पाप उसके ऊपर लिखा है। वचन सुनते हैं तो डर लगता है। वचन सुनते हैं तो डर लगता है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। चैप्टर 17 वर्स 1, चैप्टर 16 वर्स 17, सुनिए ध्यान से। चैप्टर 16 वर्स 17 दूसरा वचन है, मेरी आंखें उनके समस्त आचरण पर टिकी हुई हैं और मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं उनका प्रत्येक अपराध देखता हूं। अब चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा हो। व्यभिचार का बोलबाला है। आपने देखा है आज के बहुत सारे नवविवाहित दंपति जब अकेले रहते हैं तो किस तरह से पाप उनके सिर चढ़कर बोलता है। वासना के शिकार हैं। शरीर की वासना की तृप्ति के लिए अपने को, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रलोभन में पड़ने देते हैं। तो बाइबल ये कहती है कि मैं उन्हें उनके अपराधों और पापों का दुगना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी मूर्तियों की लोथों से दूषित किया और मेरी विरासत को अपनी घृणित देव मूर्तियों से उन्होंने भर दिया है। ये मूर्तियां क्या हैं? जिन्हें हम बहुत अधिक सम्मान देते हैं। हो सकता है हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे काम जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हमारी जिंदगी में, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आशीष प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए 40 की ये तपस्या, टाइम ऑफ रिन्यूअल, पहली बात। दूसरा, पुराने जीवन को छोड़ना, नया जीवन अपनाना। तीसरा, अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेना। आप में से किसी ने मुझे बताया कि आप बहुत सारी साधनाओं में गए हैं। आप पोटा गए, आप कोल्हापुर गए, आप ताबोर गए, आप और अन्य जगह पर मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या कुछ बदला है? क्या कुछ नया हुआ है? या खाली आप जगह देखकर लौटकर चले आए हैं? सुंदर सी जगह है, वो जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, नो प्रॉब्लम। प्रभु ने कभी मना नहीं किया एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट से कोई लाभ नहीं है, अगर शारीरिक व्यायाम से कोई लाभ नहीं है, अगर
मदिरा पीने से कोई लाभ नहीं है तो उसको छोड़ना चाहिए और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए। प्रभु ये कहता है, आज का ये वचन याद रखें, बुक ऑफ ज़ेफनाया, सफन्या नबी का ग्रंथ, सुंदर वचन है। सफन्या नबी का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 3। बुक ऑफ ज़ेफनाया चैप्टर 2 वर्स 3, विनम्रता और पवित्रता की साधना करना। विनम्रता और पवित्रता की साधना करना। साधना करने के लिए हम बहुत दूर दूर घूमते हैं, लेकिन विनम्रता की साधना नहीं करते हैं, पवित्रता की साधना नहीं करते हैं, सत्य बोलने की साधना नहीं करते हैं। बस यही कमी है हमारी जिंदगी में, जिसके कारण हम अशांत हैं, जिसके कारण हम दुख बीमारी रोग का अनुभव करते हैं, जिसके कारण हमारा तालमेल नहीं बनता है। विनम्रता की साधना करें और प्रभु हमसे बातें करेगा। इन दिनों में विशेष रूप से एक एक वचन को आप सुने और व्यक्तिगत प्रार्थना करें। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं इतनी दूर आपका वचन सुनने के लिए इस पवित्र भवन में आया हूं, मैं बैठा हूं, मुझसे बातें कीजिए। देन द लॉर्ड विल टॉक टू यू। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। प्रभु हमें आशीष दे। जो वचन हमने सुने हैं उसके द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत सारे महान चिन्ह और चमत्कार होने पाए। सबसे पहला चमत्कार कि हम बदलें। हम बदलेंगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अपना नजरिया बदलें, अपनी सोच बदलें, पवित्रता और विनम्रता की साधना करें। जो पुराना था उसे पीछे छोड़ दें, खाली कर दें अपने आप को और इन नए वचनों से आप प्रभु में फिर से भर जाएं। प्रभु से कहना, यीशुआ मेरे दिल में तू समा जा, मेरे जीवन मेरे परिवार में तू समा जा। हे प्रभु, आप आकर मुझसे बातें कीजिए। जैसे आपने राह चलते उन दोनों शिष्यों से बातें की, उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने अपने घर में आमंत्रित आपको किया, हमसे भी बातें कर, हम तेरा स्वागत करते हैं।